हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज जो मेरा ब्लॉग है ना, वो 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आज काम करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि कल को रात को लाइट नहीं थी। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से लाइट कल के आज भी नहीं है। तो इसमें ना फ़ोन में चार्ज भी कम ही है। देखते हैं जितना भी आज बन पाएगा ब्लॉग आज बनाएंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। क्या पता कहाँ से आने तक लाइट आ गई तो आज ही भी हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन चार्ज ही रहेगा तब। और पावर बैंक में भी बैटरी नहीं है, पतिदेव जी के फ़ोन में भी बैटरी नहीं है, और मेरी भी 40% है। कितनी पहुँचती है देखते हैं। और आज है घी त्यौहार, तो घी त्यौहार की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और 15 अगस्त की भी, स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। ब्लॉग तो मुझे नहीं पता कब आएगा, क्योंकि 2-3 ब्लॉग पहले से भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखते हैं ब्लॉग कब आएगा, जब 2-3 ब्लॉग पहले पुराने वाले आएंगे। क्योंकि कल तक जो ये वाला फ़ोन मैंने ले रखा है, इसमें जीमेल आईडी का पासवर्ड मैं भूल गई थी, उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए थे। तो कल बेटे का फ़ोन आया, उसको याद था, उसने बताया, तब जाके आज जाके इसमें खुल रखी है मेरी आईडी, सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी करके। तो देखते हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए पुराने ब्लॉग हैं वो आएंगे पहले, और ये वाला ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा। अब 3-4 दिन बाद आएगा, क्योंकि 3-4 पुराने ब्लॉग जो पेंडिंग पड़े हुए हैं सबसे पहले वही आएंगे। तो अभी चलते हैं, घास काट के लेके आते हैं। और मैं चढ़ाई में चढ़ने तो काफ़ी ज़्यादा सांस भी लग रहा है। चलते हैं फटाफट से लेके आते हैं घास काट के, क्योंकि 9-9:15 तो घर पे ही हो गए हैं। मांगे में पहुंचने तक 9:30 हो जाएगा। फिर 1-1.5-2 घंटे कम से कम लग ही जाते हैं घास काटने में भी। तो अब घास काट के आते हैं, उसके बाद घर में मिलते हैं। लेकिन आज घी त्यौहार है, घी ज़रूर खाना, नहीं तो कड़याल बनते हैं आज। घी नहीं खा के बोलते हैं, ऐसा कहावत हुई पुराने ज़माने के लोगों की। ये तो खाली एक बात हुई। तो चलते हैं, घास की भारी बना के लेके आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और जो मौसम है ना, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया अब तो। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी रात से, लेकिन अभी तो धूप आ गई है और आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं, हल्के फुल्के। मैं घास से आने के बाद ना, नहाना धोना मेरा हो चुका है और चाय वगैरह पी ली है। खाना बना रहे हैं मम्मी। तो जो बात मैं अभी बोलने जा रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो उन भाइयों को सॉरी है, क्योंकि सारे भाइयों के लिए ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंसान के रूप में भेड़िए बैठे हुए हैं, कपड़े पहनकर इंसानी भेष में भेड़िए बैठे हुए हैं। ये बात सिर्फ उनके लिए है। और कहा जाता है ना, अगर जब बेटियां पैदा होती हैं तो उस समय पे बाप के कंधे झुक जाते हैं। तो आज तो इतने शर्म के साथ ये चीज कहना पड़ रहा है, जिस वक्त पे बेटे पैदा होते हैं ना, उस वक्त झुकना चाहिए बाप का सर। तो यहाँ पे ये जो हमारा समाज है ना, ये हमारा समाज बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियों को पढ़ा के क्या अपना एक बाप हमेशा उसके सर पे अपना हाथ रख के घूमेगा उसके आगे पीछे, या फिर एक माँ है जो उसको अपने आंचल से हमेशा छुपा के रखेगी। पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बाहर जॉब करने भी भेजेंगे, और बाहर जॉब करने का नतीजा आज हमारे देश में आप लोग देख रहे हो। तो इसीलिए जो हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग जो बेटियां नहीं चाहते हैं, वो यही कारण है कि हम लोग बेटियां नहीं चाहते हैं। बेटियों को पैदा होने से ही पहले पेट में मार दिया जाता है, वो यही कारण है, इसीलिए मार दिया जाता है बेटियों को। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, अगर यही चीजें अगर बेटों को समझाया जाए ना, तो आज किसी की बेटी ऐसे नहीं मरेगी। और इतने ज्यादा कैंडल मार्च निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, वो निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक बाप जो है अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। क्या एक बाप, बेटा गलत काम करके घर पे आता है तो क्या बाप को पता नहीं रहता है मेरे बेटे ने गलत काम किया है? तो उस वक्त पे अगर वही बाप भी समाज में लाके, चौराहे पे लाके उसके 2 टुकड़े कर देगा और उसको उड़ा देगा ना गोली से, तो शायद दोबारा से कोई बेटा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। निर्भया कांड हुआ, उसमें उस माँ को, बेचारी को सिर्फ 2 घंटे सोती थी, वो भी नींद की गोली खा के सोती थी। और इतने साल की लड़ाई लड़ने के बाद उस बेचारी को इंसाफ मिला। तो ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई? कैंडल मार्च निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, ऐसा करने की नौबत क्यों आ रही है? नौबत तो इसीलिए आ रही है ना, क्योंकि एक बाप अपने उस जल्लाद बेटे को बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए आती है।
जब बाप को पता है मेरा बेटा गलत काम करके आया है, समाज में ले जाके उसको काट के उसके 4 टुकड़े बना देता, तो शायद दोबारा से किसी की हिम्मत ये चीज करने की नहीं होती। उससे पहले जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय पे भी लड़कियों को कपड़ों से जज किया जा रहा था। लड़कियों के हंसने से, लड़कियों के कपड़ों से क्या जज किया जा सकता है? लड़कियां गलत, ये गलत है, ये सही है, क्या कपड़े पहनने से जज होता है वो चीज? ये चीज अगर समाज अपने बेटों को सिखाता ना, तो आज ये नहीं होता। क्या उनकी बहन और उनकी माई माँ और बहन होती है क्या? बाकी और किसी की नहीं होती है? लेडी डॉक्टर जो 32-33 साल की है, उसका क्या कसूर था? उसको ऐसे मारा गया, उसका क्या कसूर था? यही कसूर था कि उसके माँ बाप ने उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, यही कसूर था उसका? बाकी और कोई कसूर तो नहीं था ना उसका। यही कसूर था उसका, उसको पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, ताकि इन जल्लादों के हाथ से वो मारी जाएगी। वही चीज है अंकिता भंडारी का। उसकी माँ दर दर भटक रही है अपनी बेटी का इंसाफ मांगने के लिए। क्यों भटक रही है? उसकी क्या मजबूरी थी? जो उसकी मजबूरी थी वही उसकी गलती थी। उसका गरीब होना ही उसकी मजबूरी थी। और क्या वही उसकी गलती थी? एक मजबूरी के कारण वो गई थी जॉब करने के लिए, और वहां पे उसको मार के फेंक दिया। उस समय पे उसका बाप उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर बचाने के बजाय बीच चौराहे पे लाके उसको गोली से उड़ा देता ना, आज दोबारा ये कांडे फिर नहीं होता। और पता नहीं कैसा कानून है हमारे देश का, फिर उन्हीं लोगों को बचाया जाता है, उन्हीं लोगों को छूट दी जाती है। फिर अगर उन लोगों को जमानत ही नहीं मिलती ना, उनको बीच चौराहे पे ले जाके उसी समय उड़ा दिया जाता, तो ये चीजें होती नहीं। कानून से हम ये नहीं बोलते हैं, कानून तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन जो एक कानून बाप माँ और बाप लगा सकते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर, वो कोई और नहीं लगा सकता। अगर माँ और बाप जो है ना, वो अगर ये चीज कर लेते ना, तो शायद दूसरे दिन से किसी दूसरे बेटे की हिम्मत नहीं होती इस चीज की। सच में कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है मुझे तो। देश में आज़ादी मना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे झंडे फहरा रहे हैं, बिल्कुल स्टेटस लग रहे हैं लोगों के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं लोग कि हमारा देश आज़ाद है। देश ही तो आज़ाद है, हमारी बहू बेटियां कहाँ पे आज़ाद हैं? आज हम ही खुद हैं, घर से बाहर जाने के लिए अगर अंधेरा भी हो जाता है ना, उससे पहले हमें घर पहुंचना होता है, डर के मारे कि कहीं हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये चीजें सोचते हैं हम लोग। तो कहाँ पे आज़ाद हैं? सिर्फ झंडे फहराने के लिए आ जाती हैं। उनको भी बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने, तो जिसने अपनी जान देके हम लोगों को आजाद देश में जीने के लिए छोड़ के गए हैं। इसी वीडियो में अगर आपको मेरी बात सही लगी है तब भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा बोला हुआ कुछ गलत लगा है तब भी आप कमेंट करके बताइए। तभी तो मुझे पता चलेगा मैंने क्या बात सही बोली है बेटियों के लिए। कुछ बात है जो लड़कों को बुरी लगेगी, लेकिन जो चीज सच है वो सच है, उसको बदला नहीं जा सकता है। बहुत से तो ऐसे भी हैं फौजी भाई हैं जो देश में सरहद में इतनी रक्षा कर रहे हैं हमारी, उसकी बदौलत हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, सब चीज कर पा रहे हैं। लेकिन उन कुछ 100 लोगों में से कुछ 2 लोग ऐसे हैं जो इंसान के रूप में अंदर से भेड़िए बन के बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ मैंने उनके लिए बोला था। आप लोगों को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ।